जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल सक्सेस अड्डा में। आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर दो दूनी चार, तीन का स्क्वायर का मतलब तीन गुना तीन तिया नौ, चार का स्क्वायर का मतलब चार चौक 16, पांच का स्क्वायर पाँच है 25, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसी प्रकार हम लोग जानेंगे 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484। जैसे कि हम लोग स्क्वायर जानते हैं, इस तरह स्क्वायर तो लिखते जाएंगे, यानी कि याद है। अगर यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको 25 तक का स्क्वायर तो याद होना जरूरी है, 25 तक तो याद होना जरूरी। लेकिन हम सबका स्क्वायर निकालने के लिए भी सीख लेंगे कि कैसे निकाला जाता है। ऐसे तो 25 तक का स्क्वायर तो जितना से जितना ज्यादा याद कर लेंगे उतना बेहतर है, वो सबसे अच्छा है। लेकिन निकालने के लिए भी हम लोग जान जाएंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर को हम लोग निकालते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। उसके बाद निकालने के बाद देखेंगे यहां तक आपका हो गया 22 तक। उसके बाद 22 के बाद हम लोग देख लेंगे 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, इसका देखेंगे। जैसे कि 23 का कितना हो गया? 23 का स्क्वायर हो गया 529 और 24 का कितना हो गया 576 और 25 का कितना हो गया 625। ये स्क्वायर हम लोग याद है, हम लोग लिख लिए, ये अलग बात है। लेकिन याद होने के नाते अगर यदि हम लोग कंठस्थ रहे कि 50 तक का स्क्वायर याद कर लें वो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन नहीं याद है तो स्क्वायर हम लोग निकालने सीख लेंगे। स्क्वायर निकालेंगे कैसे, ये तो याद कर लेंगे। एक का एक, दो का चार, तीन का 9, चार का 16, पांच का 25, 6 का 36, ऐसे याद कर लेंगे। जैसे हम लोग फार्मूला सीखे होंगे, जैसे ट्रिक से अगर यदि हम लोग स्क्वायर निकालें, ट्रिक से अगर यदि स्क्वायर हम लोग निकालें तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो हम लोग अगर यदि फॉर्मूला निकालें, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कैसे कितना है 576 है। तो निकालेंगे कैसे? जैसे कि पहला टर्म को हम लोग ए मानते हैं, दूसरा टर्म को क्या मानते हैं? बी मानते हैं। तो ये वाला जो टर्म है सबसे पहले बी वाला टर्म है, इसको वर्क करके लिखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना? 4 चौके 16, तो 16 के लिखेंगे 6, हाथ में कितना बच गया? 1 बच गया। फिर ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, 4 दूनी 8, इसको पावर के साथ भी गुना कर देंगे, तो 8 दूनी 16 और 16 एक कितना हो गया 17 के साथ, हाथ में कितना बचा? 17 के साथ हाथ में बचा फिर 1। फिर ये लास्ट वाला जो ए बचा, फिर इसका वर्क करेंगे। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, एक कितना हो गया 5, निकल गया। नहीं समझे? फिर से देखिए, अगर यदि मान लिया जाए हम लोग 23 का स्क्वायर करके देखते हैं कि जिसका लिखा हुआ है, 3 का पहले वर्क करेंगे, सबसे जो लास्ट में है शुरू में है इसका वर्क करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9। अब ये दोनों को आपस में हम लोग गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करके जितना उसको पावर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचा 1, हाथ में जब 1 बचा फिर इसका वर्क करेगा। 2 दूनी 4, एक कितना हो गया 5। अभी देखिए 23 का स्क्वायर हम लोग कितना लेंगे 529 आ गया। इसी प्रकार हम लोग दो अंकों की वर्ग, दो अंकों संख्या का अगर यदि वर्क करेंगे तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग 26 का स्क्वायर करना है, 26 का यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, इसका हम लोग स्क्वायर छछा के 36 के 6 हाथ बचा 3,
फिर दोनों को गुना करेंगे, 6 दूनी 12, इसका गुना पावर के साथ करेंगे, 12 दूनी 24, और 24 और 3 27 के साथ हाथ में बचा 2, और 2 दूनी 4 2 6, यानी 26 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 676 होगा। 27 का स्क्वायर करके लिखेंगे तो 7 7 49, हाथ में बचा कितना 4, फिर ये दोनों को गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 28 4 कितना 32, 32 के 2, हाथ में बचा 3, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 कितना हो गया 7, 729 हो गया। फिर 28 का स्क्वायर करेंगे, 28 का स्क्वायर करेंगे, फिर 8 का करेंगे, 8 8 64, हाथ में कितना बचा 6 बच गया हाथ में, और फिर ये दोनों को गुना करेंगे, 8 दूनी 16 दूनी 32, अब 32 और 6 कितना हो गया 38, 38 के 8, हाथ में बचा 3, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 7, 784 हो गया। 29 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 29 का करेंगे कितना हो गया 9 9 81, हाथ में बचा 8, 9 दूनी 18 36, 4 40 44, हाथ में बचा 4, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 कितना हो गया 9 9 81, हाथ में बचा 8, 9 दूनी 18 दूनी 36, 4 40 44, हाथ में बचा 4, अब 2 दूनी 4 और 4 कितना 8, 841। यानी ये हम स्क्वायर जो करेंगे डॉट डॉट डॉट, आप जैसे कि लास्ट में 99 का वर्क करके देख रहे हैं कितना होगा, तो 9 9 81, हाथ में बचा 8, फिर 9 9 81, और 81 दूनी यानी पावर के साथ भी गुना करना होगा ना, तो 81 दूनी कितना हो गया 2 8 दूनी 162, 162 और कितना हो गया 70, 70 जीरो, हाथ में 170 हुआ, 170 का जीरो, हाथ में बचा 17, फिर इसका करें 9 9 81 और 17 को फिर जोड़ेंगे, 9 9 81 और 17 को जोड़ेंगे 8 और 9 98, 99 का स्क्वायर कितना हो गया 98 0 1 हो गया। 2 अंक संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम लोग इस तरह से करेंगे, कोई भी 2 अंक संख्या हो उसका यदि स्क्वायर हमको निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा के हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब इस स्क्वायर का बेसिक से हम लोग गुना कैसे करेंगे, किसी भी स्क्वायर का हम लोग बेसिक से भी गुना कर चलते हैं, हम लोग दूसरा टाइप में देखेंगे कि बेसिक का गुना हम लोग कैसे करेंगे। करते हैं बेसिक से गुना। ये क्वेश्चन है आपका कि हम तो वो बताए ही कि किसी भी संख्या जैसे 49 का यहाँ वर्ग लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 49 का स्क्वायर यानी कि 49 गुना 49, 49 गुना 49 कितना होगा, तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग हम अभी बताए कि इसका पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, 81 के 1, हाथ बचा 8, फिर ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो 9 चौके 36 और 36 दूनी 72, अब 72 8 80, 80 के 0, हाथ बचा 8, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, और 16 8 कितना हो गया 24, 16 8 कितना हो गया 24, यही वो 49 का स्क्वायर। लेकिन बहुत सारे तरीका है, अगर दूसरा अगर इसका बेस मान के यदि हम बनाए तो वो भी फास्ट तरीका, उससे भी हम लोग कर सकते हैं, इसका भी गुना नहीं करेंगे उससे भी फास्ट हो जाएगा। तो 25 to 50 25 से लेकर 50 तक की संख्या का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका बेस हम लोग हमेशा 25 लेंगे। इसमें करेंगे क्या, संख्या 50 से जितना कम हो उसका क्या करेंगे हम लोग वर्क करेंगे, 2 अंक बनाकर लिख देंगे, वर्क करने के बाद 2 अंक बनाकर क्या करेंगे लिख देंगे, तथा संख्या 50 से जितना कम होगा उसमें 25 घटा के लिख देंगे। जैसे कि मान लिया जाए ये 49 है, 50 से कितना कम है 1 कम है, तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 का स्क्वायर 1 हुआ, लेकिन हमको 2 अंक बना के लिखना था, नहीं कुछ तो क्या 0 दे सकते हैं, 0 देने के बाद कोई इफेक्ट पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या बोले, जो 50 से संख्या जितना कम है, तो जितना कम 50 जो संख्या 50 से कम कितना है 49, उसमें से क्या करेंगे हम लोग 25 घटा के लिखेंगे, तो 9 में 5 गया 4, और 9 में 4 में 2 गया 2, 9 में 5 गया 4, अब 2 में 4 में 2 गया 2 यानी 24, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 24 लिख दिया। जैसे अगला देखिए ये कितना 50 से कितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या करेंगे ये इसमें क्या करेंगे 25 घटा के लिख देंगे, इसमें क्या करेंगे 25 घटा के लिख देंगे, तो 25 घटा के लिख देंगे, 8 में 5 गया 3, और यहाँ बचा 2 में 4 में 2 गया 2 यानी कितना हो गया 23 25। 47 का वर्ग चाहिए तो वो तो विधि बताए थे, तो इस 47 से कितना कम है 3 कम है, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 2 अंक बना के लिख दिए। अब इस 47 में क्या करें 25 घटा के लिख देंगे, 7 में 5 गया 2,
और 4 में 2 गया 2, 29 25 हो गया। कुछ भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं, 42 38 36 कुछ छो लिख लेते हैं, संख्या ही लिखना है तो। जैसे हम लोग 42 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, यानी कि 25 to 50 के बीच में रहना चाहिए। 40 का स्क्वायर या 45 का स्क्वायर, जो मन करे वो लिख देते हैं। 43 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो इसमें क्या हो, 42 से कितना कम है, 8 कम है। 8 का स्क्वायर 8 8 64, 2 अंक बन गया, बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, 25 घटा के लिखेंगे, तो इससे इधर बचा लेंगे 12, 12 में 5 गया 7, यहाँ 3 में 2 गया 1, यानी 42 का स्क्वायर कितना हो गया, 17 64। ये कितना कम है 50 से, 50 से 36 में कितना, 36 4 40, 10 50 14 कम है। तो जब 14 कम है, 14 14 196, तो हमको क्या चाहिए, 2 अंक चाहिए, एक हमारा शेष बच गया। अब क्या करेंगे, इसमें 25 हम लोग घटाएंगे, 25 इसे घटाएंगे 1, और ये बच गया 1, और 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 यानी 13 13 196। सॉरी, एक तो पहले लिखे रखे ही थे, 13 96 हो जाएगा 36 का स्क्वायर। 43 कितना कम है, 7 कम है, तो 7 7 49 पूरी गया। इसमें क्या करेंगे, 25 घटा के लिख देंगे, 13 इससे पहचान लेंगे 13, 13 में 5 गया 8, यहाँ बच गया कितना, 3 3 में 2 गया 1। अब हम लोग क्या चलेंगे, बेस इसका चलेंगे। अभी क्या चले, यही अगर यदि 50 से कम, 50 से अधिक रहेगा जितना, उतना यही 50 वाला बेस पे सेम काम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसा रहता है। सेम क्वेश्चन था, उसका बेस था कितना, 25 to 50, यानी 25 से लेकर 50 तक बेस था। लेकिन उसमें था क्या, 25 से जितना कम था, 50 में हम लोग क्या करते थे, 50 से जितना कम था उतना हम लोग घटा के वर्क करके लिखते थे। लेकिन अगर यदि ये 50 से 75 तक का वर्ग का स्क्वायर रहेगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 50 से जितना अधिक है उसका वर्ग हम लोग करके इसमें निकालेंगे। जैसे कि मैंने 51 लिखते हैं, 51 में 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 अंक बना के लिखे तो क्या हो गया, 0 1। अब इसमें क्या करेंगे, वही सिस्टम है, 25 घटा के लिखेंगे, 11 में 5 गया 6, और यहाँ पे 4 4 में 2 गया 2, ये हो गया 25 26। जैसे कि मान लिया 52 का स्क्वायर करके हम लोग लिखते हैं, तो 52 का स्क्वायर कितना, 2 अधिक है तो 2 दूनी 4, 2 अंक बना के लिखेंगे 1 0। अब ये कह रहे हैं इसमें क्या करें, 25 घटा देंगे, 12 में 5 गया 7, यहाँ बच गया 4, 4 में 2 गया 2। अगर हम लोग 56 का लिखते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 के 36, 2 अंक तो ऑटोमेटिक बन गया, 25 इसमें घटा के लिख देंगे, 6 में 5 गया 1, यहाँ पे बचा कितना 5, 5 में 2 गया 3, यानी कितना हो गया 31 36। मान लिया जाए हम लोग लिखते हैं 58 लिखते हैं, 58 का स्क्वायर, तो 50 से 8 ज्यादा है, 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64, 2 अंक पूर गया। अब 25 घटा दो, 8 में 5 गया 3, और 3 में यहाँ पे कितना बचा 3, 33 36। अगर यदि 50 to 75 बेस रहेगा तो हम ऐसा करेंगे। यदि 75 से 100 तक का बेस रहेगा तो क्या करेंगे, इसी बेस को अगर चेंज कर दिया जाए, 75 से 100 कर दिया जाए, यहाँ बेस 75 कर देंगे और यहाँ 100 कर देंगे, यानी कि 75 से बड़ा रहेगा और 100 तक रहेगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो जो इसमें खुद का ये है सेल्फ वही करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन लिख के इसमें क्या होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन, संख्या अगर यदि 75 से 100 के बेस में रहेगा तो इटसेल्फ मतलब खुद का बेस वही रहेगा, यानी कि नोट में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं एक चीज को, संख्या 100 से जितना कम होगा उसका वर्ग करके 2 अंक बनाकर लिख देंगे, तथा संख्या 100 से जितना कम होगा इटसेल्फ में घटा के लिखेंगे। अर्थात ये जो संख्या मान लिया जाए 99 है, तो 99 का जो वर्ग करेंगे तो 100 से कितना कम है, 1 कम है, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 अंक बना के लिखेंगे तो आगे 0 डाल दिए। अब इटसेल्फ मतलब खुद इसी में जितना कम है उसी को घटा के लिखेंगे, 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 99 में 1 कम कर दिए, कितना हो गया 98 हो गया, इसके आगे 98 लगा दिए। अगर यदि क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाए कि 98 का वर्ग कितना होगा, 96 का वर्ग कितना होगा, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो करेंगे हम लोग, ये कितना कम है, 2 कम है 100 से, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, लेकिन 2 अंक बना के लिखेंगे 0 डाल देंगे, तो जितना कम है इसमें उतना घटा के लिख देंगे, 8 में 2 गया 6,
यहाँ बच गया कितना मेरे पास 8 बच गया, यानी कि 8604 हो गया। 8604 सॉरी, तो नहीं 9604, ये तो 9 का 9 ही रह गया। अब ये 96 है, कितना कम है 4 कम है, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, इसमें 4 कम है 4 घटा के लिख देते हैं, 6 में 4 गया 2, यहाँ पे 9 का 9 ही रह गया। जैसे कि मान लीजिए 92 लिखते हैं, 92 का स्क्वायर लिखते हैं, 92 का स्क्वायर जब लिखेंगे हम लोग तो ये कितना कम है 8 कम है 100 से ना, तो 8 क्या करेंगे इसमें घटा स्क्वायर कर 8 का वर्ग करके लिखेंगे, 8 कितना हो गया 64, तो 8 इसमें घटा देंगे, इससे एक दाई पहचानेंगे 12, 12 में 8 गया 4, यहाँ पे कितना बचा 8 बचा, ये आपका क्या होगा इसका वर्ग हो गया। यदि मान लिया जब हम लोग 95 लिखते हैं, 95 जब लिखेंगे तो ये कितना हो गया, 95 लिखेंगे कितना हो गया, ये 5 का वर्ग करेंगे, 5 कम है तो 25 हो गया। अब 5 इसमें घटा के लिख देंगे तो 0 और 9 90, कितना हो गया ये 90, 25 हो गया। तो अब यही इसका वर्क करने का ये तरीका था। अगर यदि कोई भी संख्या डबल ये अगर यदि 75 और 100 के बीच में हो तो ये बेस ऐसा कर, लेकिन ये अगर यदि यही बेस 100 से अधिक जाएगा, अगर यदि 100 से 25 तक रहेगा, यही बेस अगर यदि 100 टू 125 कर देंगे, 100 से 125 कर देंगे, तो इसमें भी इट सेल्फ खुद हमको करना होगा। मान लिया जाए 101 है, इसका वर्क करेंगे तो 100 से 1 ज्यादा है, 1 का वर्क करेंगे 1 हो गया, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो उसको एक क्या करेंगे कम करके लिख देंगे, तो 001, ये आपका हुआ क्या देखो 001, लेकिन क्या बोले एक अधिक है तो एक जोड़ना होगा, तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया 1 1 2, यानी 10201, ये आपका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, यानी कि वर्क करने के बाद ये आप लिख दिए। अब जैसे कि मान लिया 103 है, 103 का स्क्वायर करेंगे, 3 ज्यादा है 3 3 9, 2 अंक बना के लिख देंगे, इसमें 3 ज्यादा 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे, 3 3 6 कितना हो गया 10 60 9 हो गया, आपका ये हो गया 10 60 9 हो गया। इसमें कम था तो कम करते लिखते थे, इसमें ज्यादा है तो ज्यादा करके हम लोग इसमें क्या करते थे लिखते थे। अब किसी भी संख्या का सेम डिजिट मतलब क्या हो, वर्ग मतलब क्या हो गया सेम डिजिट हो गया। जैसे कि मान लिया जाए, ये देखते हैं लिखते हैं हम अगले क्वेश्चन में, जैसे हम लोग किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक यदि 5 हो तो वर्ग करने का नियम देखेंगे हम लोग कैसे। जैसे कोई संख्या है, मान लिया जब 35 का वर्ग है, इसका मतलब 35 गुना 35 यही हुआ, 36 का वर्ग है, सॉरी बोले किसी भी संख्या की इकाई स्थान में 5 होना चाहिए, 45 का वर्ग होना चाहिए, 65 का वर्ग होगा, क्या हो जाएगा 55 का वर्ग होगा, 75 का वर्ग है, जिसका इकाई स्थान पे 5 होगा। तो क्या करेंगे लास्ट वाला को गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 5 25, ये तो रहने दीजिए, इसमें 1 बढ़ा देंगे, 3 है तो 1 बढ़ा के इसको गुना कर देंगे, 4 तिया 12, ये 5 है तो 5 25, 4 में 1 बढ़ा देंगे 5, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 1 बढ़ा देंगे 7, 7 का गुना इसी के साथ करेंगे, 7 5 कितना हो गया 42 25, 5 25, इसमें 1 बढ़ा देंगे 6 6 5 कितना हो गया 30 25, ये कितना था 25, 8 7 है 1 बढ़ा देंगे 8 7 कितना हो गया 56 25। यानी किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, अगर यदि उसका इकाई स्थान में 5 होगा तो इस तरह हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग स्क्वायर रूट फिर कैसे निकालेंगे, इससे हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट, इसका मतलब हो गया वर्गमूल सीखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। यानी हम लोग को 9 तक ही करना है। अब हम लोग एक चीज को गैस कर पाएंगे कि 1 का जो स्क्वायर का अंतिम लेटर भी 1 है
और ये 9 का स्क्वायर का भी अंतिम लेटर कितना है? 1 है। 8 का स्क्वायर का अंतिम लेटर आपका 4 है और 2 का भी स्क्वायर का अंतिम लेटर आपका कितना है? 4 है। ये दोनों का देखिएगा, ये भी इसका 4 है और इसका भी कितना है? 4 है। आपका 60 का स्क्वायर का अंतिम लेटर कितना है? 9 है। 60 का स्क्वायर का अंतिम लेटर कितना है? 9 है। और 3 का भी स्क्वायर का अंतिम लेटर आपका कितना है? 9 ही है। 4 का स्क्वायर का अंतिम लेटर आपका कितना है? 16 है। और यहाँ 4 का स्क्वायर का अंतिम लेटर 16 है यानी 6 है। और यहाँ भी 6 का अंतिम लेटर आपका कितना है? 6 ही है। यानी 6 का स्क्वायर का अंतिम लेटर 6 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर का अंतिम लेटर 6 है। लेकिन 5 एक ऐसा एकलौता संख्या है जो कि इकाई स्थान में 5 आता है और किसी के साथ मैच नहीं करता है। किसी भी अंक के साथ वो क्या करता है? मैच नहीं करता है। इसीलिए उसका हम लोग वर्ग निकालने का एक तरीका क्या सीख लिए, किसी भी संख्या का अगर यदि वर्ग निकालना हो, यदि उसका इकाई स्थान पे 5 हो, यदि इसका इकाई स्थान पे कितना हो? 5 हो, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे ये तरीका हम लोग अभी सीखे थे, क्योंकि 5 वाला ही। लेकिन ये क्या है, 1 और 9 का इकाई स्थान बराबर है, 2 और 8 का इकाई स्थान बराबर है, 3 और 9 का 7 का इकाई स्थान बराबर है, 4 और 6 का, लेकिन 5 अलग है। जैसे 35 का स्क्वायर के कितना लिखे थे हम लोग? ये जो 5 था तो 5 का हम लोग 25 लिखे, इसमें एक बढ़ा के लिखे थे 4 तिया 12। फिर 5 का 25 लिखे, लेकिन ये 2 है, एक बढ़ा दिए 3 3 दूनी 6। 65 है, इसका 25 का 25 लिखे, 5 का इसमें एक बढ़ा 7 6 42 हो गया। अगर यदि इसमें कितना है? 5 का 25 लिखे, ये 11 है, 11 में एक बढ़ाएंगे 12, 12 को 11 से गुना करें, अगर बड़े 32 से कितना हो जाएगा? 25 का ये 25 लिख दिए, इसमें एक बढ़ा देंगे हो जाए 13, 13 बड़े कितना होगा? 56 से। ये बहुत आसान तरीका है हम लोग क्या किसी भी संख्या का वर्ग हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी भी संख्या का तो कैसे पता करेंगे? जैसे कि मैंने 10 24 इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। 10 24 स्क्वायर रूट का मतलब क्या? यहाँ पे 2 आपका छिपा हुआ है, जोड़ा लगा के हम लोग निकालते हैं। तो निकालेंगे कैसे इसको? शॉर्ट में देखिए हम लोग ट्रिक में कैसे निकालने वाले हैं इसको। बेसिक से तो आप लोग जानते हैं इसको, देखो ट्रिक से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो 4 है, किसका किसका इकाई स्थान पे आ रहा है? आप देखिए 2 का भी इकाई स्थान 4 आ रहा है और 8 का भी इकाई स्थान कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम लेटर में या 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब जैसे एक ये देख ली तो जोड़ा लगा के खत्म हो गया ये। अगर अंतिम लेटर मिला लिए और 2 कैंसिल, अब बचा 10। 10 का हम किसका वर्ग करेंगे? 10 होगा। 3 का वर्ग करेंगे 3 तिया 9, अगर 4 का करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कितना लेना होगा? 3 लेना होगा, छोटा वाला हमेशा 3 लेंगे। अब देखो, अब इसमें से 35 होगा, 38 होगा या 32 होगा, इस दोनों में से कौन किसका वर्ग होगा? कैसे पता करेंगे? पता करने का 2 विधि है। हमेशा इसके बीच में बीच वाली संख्या आएगा। 32 और 38 के बीच में 35 है, जो भी संख्या लिखेंगे उसके बीच में 5 वाला संख्या जरूर आएगा। अब 5 वाला संख्या का वर्ग करना आसान तरीके से जानते हैं। कितना? 5 का हो गया 25 और इसमें से एक बढ़ा देंगे 4 से 12 25। 12 25 से छोटा है, बड़ा छोटा है, इसलिए छोटा वाला आपका आंसर हो गया। बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। दूसरा तरीका ये है, ये दोनों को गुना कर देंगे, 4 तिया 12। अब 12 से ये जो है छोटा है, इसीलिए इसका क्या हो गया? छोटा वाला आंसर हो गया। यदि बड़ा रहता तो बड़ा वाला आंसर होता है। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 51 84। अगला लेते हैं, हमको निकालना जैसे 51 84 का निकालना है। 51 84 का जब निकालेंगे, अंतिम लेटर 4 है तो 4 किसका हो रहा है? या तो 2 का हो रहा है या तो 8 का हो रहा है, यही दोनों हो रहा है ना। अब 2 तो खत्म हो गया, अब बचा 51। 7 7 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 8 कितना हो गया? 56। इसी दोनों के बीच आ रहा है, यानी कि 7 7 49 और 8 से ज्यादा हो रहा है, यानी ज्यादा जब हो रहा है तो ज्यादा तो जाएगा नहीं, कम वाला है 7 लेंगे। अब इसके बीच में देखो क्या करें, 8 इसको दोनों को गुना करेंगे, 8 7 हो गया 56, 56 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? छोटा वाला आंसर होगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम लोग जानेंगे। ये दोनों को आपस में गुना किया, 8 से कितना हो गया? 56 हो गया। इसका वर्ग करके लिख दिए, इसका वर्ग करके अगर यदि हम लोग लिखे तो 64 हो गया। लेकिन ये जो संख्या है 51 49 से बड़ा है लेकिन 64 से छोटा है, छोटा आप लेते चले।
अब दूसरा तरीका पता लगना, 8 सतह 56, 56 से छोटा है इसलिए आंसर हो गया छोटा वाला। दूसरा तरीका क्या अभी बोले हम कि दोनों के बीच में देखो 75 आएगा, हमेशा 5 बड़ा लेटर आएगा, तो 75 का वर्ग करेंगे तो 8 सतह 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इसे एक बार 8 सतह हो गया 56, तो 56 25 से ये छोटा है इसलिए क्या हो गया आंसर छोटा वाला हो गया। अगर यदि बड़ा रहता तो आंसर क्या होता बड़ा वाला होता। जैसे कि हम लोग अगला करके देखते हैं, एक कोई बड़ा सा ले लीजिए, जैसे 110 25 लेते हैं, 110 25 इसका निकालते हैं और इसका हम लोग वर्गमूल निकाल के देखते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, किसका 110 और 25 का क्या होगा। तो 110 25 का निकाल के देखते हैं कितना होता है। अंतिम प्रिंटर 5 है तो भाई तो 5 तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये 110 है, किसका वर्ग 110 होगा, लगभग वाले लेंगे, 9 9 81 10.100 यानी कि 10 होगा, कितना होगा 10 होगा, यानी 10 जब हो रहा है तो कितना आ रहा है 105 आ रहा है, 10 होने का मतलब कितना हो गया 105 आना, तो 105 इसका वर्ग। ये तो छोटा सा साधारण सा है, साधारण से काम नहीं चलेगा, ये तो ऐसे ही पता चल रहा था कितना होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं बड़ा वाला क्वेश्चन लेते हैं एगो। अगला ये है क्वेश्चन कि 2304 है, इसका वर्ग निकालेंगे कितना होगा। तो इसका जब वर्ग निकालेंगे 4 है, या तो 2 दूनी 4 8 8 64, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा, 2 अंक खत्म हो गया। अब इसका देखते हैं, 4 चौके 16 5 25, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो इससे छोटा है ना 25 से, तो छोटा वाला लेंगे, तो 4 यहाँ 4 यहाँ। अब जानेंगे 42 होगा या 48 होगा, ये दोनों को गुना करेंगे, 5 चौके 20, 20 से ये बड़ा है इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बड़ा वाला होगा। छोटा रहता तो इसका आंसर छोटा वाला होता, बड़ा है इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बड़ा वाला होगा। ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हुआ। इसी प्रकार हम लोग स्क्वायर रूट के बाद क्यूब रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट जब हो गया तो स्क्वायर रूट के बाद क्यूब रूट हम लोग देखते हैं कैसे निकलता है क्यूब रूट। क्यूब जब हम लोग निकालते हैं, क्यूब रूट सीखेंगे हम लोग शॉर्ट में कैसे क्यूब रूट को निकालते हैं। जिस तरह हम लोग स्क्वायर रूट क्यों निकाले उसी प्रकार हम लोग क्यूब रूट को भी निकालते हैं। जैसे 1 का क्यूब यानी 1 पर पावर 3 तो 1, 2 पर पावर 3 तो 8, 3 पर पावर 3 27, 4 पर पावर 3 64, 5 पर पावर 3 125, 6 पर पावर 3 216, 7 पर पावर 3 343, 8 पर पावर 3 512, 9 पर पावर 3 729, 10 पर पावर 3 1000। हम लोग को कम से कम 10 तक का जो घन है ना, ये हम लोग को याद करना होगा। अगर जिस तरह स्क्वायर में हम लोग 25 तक या 50 तक का याद कर लिए, गुना भाग करने में हमको आसान पड़ता था, उसी प्रकार अगर यदि इसका क्यूब हम अगर यदि 10 तक भी याद कर लेंगे तो ये घन क्या होगा बनाने में बहुत हम लोग को क्यूब रूट यानी घनमूल बनाने में आसान मिलेगा। जैसे हम लोग घनमूल का क्वेश्चन देखते हैं कैसा रहता है।